ये है थाईलैंड का एक अनोखा सफर, जहां आपको कदीम माआबिद, शानदार साहिल और लजीज खानों का तजर्बा मिलेगा। आइए इस जबरदस्त मुल्क की सैर शुरू करें, जो जनूब मशरकी एशिया का ताज समझा जाता है। ये है बैंकॉक, जो थाईलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और मुल्क के वस्ती हिस्से में दरियाए चाओ फ्राया के किनारे वाक़ है। ये एक ऐसा शहर है जहां कदीम बुद्ध मंदिरों की रूहानी सुकून, जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स की चकाचौंध और सड़कों पर मौजूद खाने पीने के स्टॉल्स की पुरानी रौनक, ये सब एक साथ मौजूद हैं। ये शहर न सिर्फ थाईलैंड का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती मरकज़ है, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सयाहों की मेज़बानी करने वाले शहरों में से एक है। यहाँ की सबसे मशहूर जगहों में वॉट अरुण शामिल है, जिसे तुलुए आफ़ताब का मंदिर भी कहा जाता है, जो दरियाए चाओ फ्राया के मगरिबी किनारे पर अपनी रंगीन चीनी टाइलों और चमकती हुई स्पायर के साथ शानदार नज़ारा पेश करता है। इसके अलावा वॉट पो में लेटे हुए बुद्धा का अजीमुल जुस्सा मुजस्सिमा और ग्रैंड पैलेस में एस्मरल्ड बुद्धा का मंदिर भी सयाहों के लिए खास कशिश रखता है। बैंकॉक का मशहूर खाओ सान रोड और रात के बाजार दुनिया भर के मुसाफिरों का गढ़ है। बैंकॉक के खानों में चावल के नूडल्स, सूम ताम यानी हरे पपीते का सलाद और मासिरी कर्री बहुत पसंद किए जाते हैं। ये है चियांग माई, जो थाईलैंड के शुमाली हिस्से में सरसब्ज पहाड़ों और कदीमी लाना सल्तनत के विरसे के मरकज में वाक़ है। ये शहर अपने पुरसुकून और दोस्ताना माहौल की वजह से बैंकॉक के मुकाबले में एक मुख्तलिफ तजर्बा पेश करता है। ये कभी एक आज़ाद ममलिकत का दारुल हुकूमत था और आज भी अपनी इनफरादियत और कदीमी सकाफती दिलकशी को बरकरार रखे हुए है। शहर का तारीखी मरकज एक मुरब्बा खंदक, मोट और पुरानी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर बहुत से बुद्ध मंदिर मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम वॉट फिरा सिंह और 14वीं सदी का वॉट चेदी लुआंग शामिल हैं, जो लाना फने तामीर का शाहकार हैं। शहर से बाहर जंगल में पहाड़ी पर वाक़े वॉट दोय सुथेप का सुनहरी मंदिर एक रूहानी और शानदार नज़ारा पेश करता है। चियांग माई हाथियों के रिजर्व, ट्रैकिंग और कबायली गांव के दौरों के लिए मशहूर है। यहाँ का मकामी खाना खाओ सुई है, जो क्रीमी हल्की कर्री में अंडे के नूडल्स और मुर्गी या गोश्त के साथ खाया जाता है, और ये यहाँ की एक इलाकाई खुसूसियत है। ये है फुकेत, जो बहीराए अंडमान के किनारे थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा और एक अहम बैनुल अक़वामी साहिली सयाहती मकाम है। ये अपनी खूबसूरत सफ़ेद रेत के साहिलों, फिरोज़ी रंग के पानी और मुतहर्रिक तफरीह के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फुकेत अपने पटोंग बीच की हंगामा खेजी से लेकर जुनूब में काता नोई के पुरसुकून साहिलों तक हर तरह के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। जजीरे के मशरिकी हिस्से में वाक़े फुकेट टाउन अपने सीनो पुर्तगाली तर्ज़े तामीर के लिए जाना जाता है, जो चीनी और यूरोपी फ़ने तामीर का एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है। करीब ही वाक़े फेफी आइलैंड्स और फांग नगा बे की चट्टानी साख्तें भी यहाँ की ख़ास पहचान है। यहाँ समंदरी ग़िज़ा बहुत आम है और मिर्चों से भरी हुई करी बहुत मशहूर है। ये तफरीह और समंदरी खूबसूरती का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। ये है सुकोथाई, जो थाईलैंड के शुमाली वस्ती इलाके में वाक़ है और इसका नाम खुशी के तुलू के मानी रखता है। ये शहर ममलिकत सुकोथाई का दारुल हुकूमत था, जिसे 13वीं और 15वीं सदी के दरमियान थाई सल्तनत का सुनहरी दौर समझा जाता है। इस दौर में थाई फ़न, सकाफ़त और बुद्ध मत ने नुमाया तरक्की की। सुकोथाई हिस्टोरिकल पार्क, जिसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया गया है,
وہ جگہ ہے جہاں اس قدیم دارالحکومت کے شاندار کھنڈرات، بڑے مندروں اور محلوں کی باقیات محفوظ ہیں۔ یہاں کی سب سے اہم عمارتوں میں واٹ مہاتھات اور اس کے اطراف کے تالابوں میں منعکس ہوتے ہوئے بدھا کے مجسمے شامل ہیں۔ قدیم شہر کے آس پاس کا علاقہ آج بھی دیہی اور پرسکون ہے۔ یہاں کا مقامی کھانا سوکوتھائی نوڈلز ہیں۔ یہ ہے ایودھیا، جو دریائے چاؤ فرایا کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کے وسطی میدانوں میں واقع ہے۔ یہ مملکت ایودھیا کا دوسرا دارالحکومت تھا، جو 14ویں سے 18ویں صدی تک جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر تھا۔ 1767 میں برمی حملے میں تباہ ہونے سے پہلے یہ ایک عالمی تجارتی مرکز تھا، جس کی شان و شوکت اور آبادی کی وسعت بہت زیادہ تھی۔ آج ایودھیا ہسٹوریکل پارک اس عظیم ماضی کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بھی یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہاں کے کھنڈرات میں مشہور واٹ چائی وتھانا رام کا بازنطینی طرز کا مرکزی پراگ اور واٹ مہاتھات میں درخت کی جڑوں میں پھنسا ہوا بدھا کا سر بہت اہم ہے۔ ایودھیا کا کھانا بھی اپنی تاریخ کی طرح امیر ہے۔ یہاں گونگ فا پاؤ، گرلڈ بڑی جھینگے اور روٹی سائی مائی، ایک میٹھی تھائی کریب، بہت مشہور ہے، جو ایک ثقافتی اور تاریخی تجربہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہے سورت تھانی صوبہ، جو خلیج تھائی لینڈ کے ساحل پر واقع ہے، اور اس کا مطلب ہے اچھے لوگوں کا شہر۔ اگرچہ یہ ساحلی شہر بذات خود خاص ہے، لیکن اس کی حقیقی بین الاقوامی شہرت اس کے خوبصورت جزیروں، خاص طور پر کوس سموئی کی وجہ سے ہے۔ کوس سموئی اپنے پرکشش ساحلوں، ناریل کے درختوں کی بہتات اور پرتعیش ریزورٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے اہم مقامات میں واٹ پھرا یائی میں موجود بگ بدھا کا مجسمہ اور گرینائٹ چٹانوں کے بیچ موجود آبشاریں شامل ہیں۔ یہاں سمندر کے قریب دیگر جزیرے جیسے کو پھانانگ اور کو تاؤ بھی اپنی نوعیت میں منفرد ہیں۔ اس ساحلی علاقے کے کھانوں میں نارنگی کری اور ناریل کے دودھ کی کری کا ذائقہ جنوبی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک آرام دہ ساحلی ماحول میں تاریخ اور تفریح کا بہترین امتزاج فراہم کرتا ہے۔ خدا حافظ دوستوں، تھائی لینڈ کا یہ سفر آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس زبردست ملک کی خوبصورتی، لذیذ کھانے اور گرم دل لوگوں کو دل سے محسوس کریں۔ اگر یہ ٹور آپ کے لیے مفید ثابت ہوا تو برائے کرم فالو، شیئر اور سبسکرائب کریں۔